अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज की दरअंदाजी नाकाम। खारजी कमांडर अमजद समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द अमजद नूर वली खान नायब और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की शूरा का सरबराह था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के गिरोह की नकलो हरकत को बर्वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। मारा गया खारजी कमांडर अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। फोर्सेज की 28 और 29 अक्टूबर को बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज के आज़म, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा। पाकिस्तानी उफ़दा इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। बातचीत पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मरकूज होगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक, वाज़ेह और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मुतल्लिक हामी नहीं भरी। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान के वज़ीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हमारे मुतअद्दिद जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। पाक अफगान सरहद तिजारत के लिए 19वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगाह पर पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। अहम बैठक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। ऐवान सदर में मुलाकात में नून लीग का वफ्द भी शरीक होगा। सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम से मुतल्लिक आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सदर को हालिया दौराए सऊदी अरब और दीगर मामलात पर भी ब्रीफिंग देंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के कायदे-ए-बान और अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के वक्त का तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अनवारुल हक इस्तीफा न देने पर अभी तक डटे हुए हैं। पीपीए क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मुतवक्के। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को न हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप की बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत। अमेरिका और चीन में 1 साल के लिए तिजारती मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप का चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान। कहा, चीन पर टैरिफ 57 से कम करके 47% कर रहे हैं। नायाब मादनियात का तनाज़ा भी हल कर लिया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया।
ट्रुथ सोशल पर लिखा, शी जिनपिंग से बातचीत में कई अहम फैसले किए। तिजारती मुआहदे को बाकायदगी से तौसी दी जाएगी। दोनों ममालिक के सुदूर की जनूबी कोरिया में 6 साल बाद मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप की चीनी सदर की तारीफ, कहा शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के लीडर हैं। मेरे लिए एजाज है कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। चीनी सदर ने कहा, वाशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। बाहमी मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात हैं। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चीनी सदर की आलिया गजा जंगबंदी में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ, बोले चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को फरोग दे रहा है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज़ियाबाज नरेंद्र मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। जनूबी कोरिया में होने वाले इस समिट में खिताब के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि पाक भारत जंगबंदी में फैसला कुन किरदार उन्होंने अदा किया था। तकरीर के दौरान ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए कहा कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान है। क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ? ट्रंप के इस हालिया तबसरे ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी। आलमी सतह पर मोदी के दोगलेपन और शिद्दत पसंदाना रवैये पर एक बार फिर बहस छिड़ गई। ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दीगर ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। जौहरी हथियारों में रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि अमेरिका जौहरी तजरीबात पर पाबंदी के वादों की पासदारी करे। आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम बरकरार रखना ज़रूरी है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। बानी के अहकाम पर काबीना की तश्कील मुकम्मल कर ली। ऐलान जल्द होगा। पहले मरहले में काबीना 10 अरकान पर मुश्तमिल होगी। बानी से मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं। आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया टॉक, कहा तमाम MPA चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। अवाम बानी PTI पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को शिकायत थी, उनसे मुलाकात हो गई। मुकम्मल ताउन करेंगे। शिबली फराज की खैर नशिस्त पर सेनेट इंतखाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वोटिंग पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से कम वक्त बाकी। PTI के हिमायत याफ्ता खुरम ज़ीशान और अपोजिशन जमातों की जानिब से ताज मोहम्मद आफरीदी मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अराकीन की कुल तादाद 145 है। सेनेटर मुंतखब होने के लिए 73 वोट दरकार। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 को छू गया। सदर के इलाके में 608, लामा इकबाल टाउन में 577 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 तक पहुंच गया। गुजरांवाला में AQI 177 और मुल्तान में 242 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात के इंसदाद स्मॉग इकदाम तेज। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। तिबी माहिरीन की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों की वीज़ा इशूज़ के हल पर तबादला ख्याल। खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर।
मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हैं, हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी रॉयल मिनिस्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। अमन कंट्रोल में है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी और इंतजामी सूरत हाल और कानून साजी पर तबादला ख्याल। अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की ऐवान के उमूर बेहतर चलाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली को शाबाश कहा। पहली बार तरक्याती मनसूबे छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत देगी।